Hi, my name is Brajesh Kumar Chaudhary and you're watching the Quantum Guru. सिंपल हार्मोनिक मोशन के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले दो लेक्चर में हमने बात किया था कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किया और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन के तीन कॉन्स्टेंट्स आए ए, ओमेगा एंड फाई। और हमने लास्ट क्लास में उनका इंटरप्रिटेशन के बारे में बात किया कि ए, ओमेगा और फाई का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और बातें करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ एक पार्टिकल की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, एक्सलेशन वेलोसिटी में रिलेशन और एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन से तो शुरुआत किया था। इन रिलेशंस के ग्राफ बनाएंगे, के आधार पे ग्राफ बनाएंगे और जितना अभी तक पढ़ा उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के बारे में। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, लीनियर असिस्टम कर रहा है, तो मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो हमको पता है कि एक्स की वैल्यू होती है ए ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड वेलोसिटी होती है इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो x है इसको जरा हम करना क्या चाहते हैं, वी वांट टू गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन v एंड ओमेगा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। तो सिंपल है, जब भी आपको साइन और कॉस कहीं दिख रहा हो जिसके अंदर टाइम है तो बेस्ट थिंग इज दैट आप किसी ना किसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कर दो, टाइम अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन से क्या करते हैं, x बाई को कर देते हैं। तो x बाई ए हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और सेकेंड इक्वेशन वेलोसिटी वाले को तरह अरेंज करेंगे तो v अपॉन ए ओमेगा, ओमेगा ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जो दोनों इक्वेशंस आ गए, इन दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। तो इनके स्क्वायर को ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा एल एच एस के स्क्वायर को ऐड करेंगे और आर एच एस का स्क्वायर का सम हो जाएगा 1। सो वी विल गेट एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वी अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको लगेगा कि ये तो एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो एक एलिप्स का इक्वेशन प्रतीत होता है। तो अगर v और x के बीच में ग्राफ बनाओगे तो एक एलिप्स बनेगा। बट ग्राफ बनाने के पहले मैं v को x के टर्म में सिंप्लीफाई कर लेना चाहता हूँ। तो अगर इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास v मिल जाएगा, वी विल गेट v ऑफ दिस फॉर्म, just some rearrangement and we'll get omega square root of a square minus x square। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। तो स्पेशल ये मान लो कि पहले तो हमने ले लिया कि एक पार्टिकल जो है वो इस तरह से एस एच एम कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में मीन पोजीशन इसकी एक्स बराबर 0 है और प्लस ए एंड माइनस ए आर द टू एक्सट्रीम्स। तो अगर स्पेशल केस में अगर हम बात करें कि इसमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रख दें, यानी कि एक्सट्रीम पोजिशंस पर आ जाए, तो ऊपर वाले इक्वेशन में अगर मैं x बराबर प्लस माइनस ए रख दूं इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा कि दिस विल बिकम ज़ीरो। सो ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इन दो पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो और ये होना ही चाहिए था। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे तो टर्निंग होते, अगर टर्निंग नहीं होगा तो और आगे चला जाएगा। सो दैट इज़ क्वाइट लॉजिकल, ऐसा होना चाहिए। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर ये इक्वेशन हमको बता रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट एट द मीन पोजीशन विच इज़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो मेन पोजीशन पे अगर हम देखें तो मेन पोजीशन पे क्या होने वाला है, मेन पोजीशन पर इफ वी पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो हियर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो वी विल गेट टू थिंग्स, प्लस माइनस ए ओमेगा, यानी कि हमारे पास दो वेलोसिटी होंगी, प्लस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा, यानी कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस डायरेक्शन में जा सकता है। दो पॉसिबिलिटी इन स्टेट की। बट अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो मेन पोजीशन पे स्पीड हो जाएगी ए ओमेगा, और जो कि सबसे ज़्यादा स्पीड है। अब इसका ज़रा ग्राफ बना देते हैं। ये मेरे पास है v और x का, मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है। तो हमने देख लिया कि
इसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस ए ओमेगा से पूरे मोशन के दौरान माइनस ए ओमेगा से प्लस ओमेगा के बीच में होगी, और एक्स की जो लिमिटेशन है वो माइनस ए से प्लस है, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कहीं आ सकता है। और इस एलिप्स के इक्वेशन से भी दिख रहा है कि इसका जो वी एक्सिस का है ना, कि जो आधी लेंथ है दैट इज ए ओमेगा, और एक्स एक्सिस की आधी लेंथ हो गई ए ओमेगा ए। तो यानी कि हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का ऐसा एलिप्स बन जाना चाहिए। ये बन गया एलिप्स। इस एलिप्स से अगर आपसे थोड़ी सी आइडिया अगर लगाया जाए सिर्फ ग्राफ के आधार पर, मान लो कि चलो ये इसके टाइम पीरियड एक टाउ टी है, तो इस टाइम पीरियड को मैंने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो सिमेट्री से बोलते हैं, लग रहा है कि हर एक पार्ट में जो टाइम होगा वो t/4 हो जाएगा। अगर मैं किसी एक पार्ट को भी फर्दर 2 पार्ट में बांट दूँ, यानी कि यहाँ से मैं चलूँ, दिस इज a/2 एंड दिस इज a/2। तो अब अगर मैं पूछूं कि क्या इस a/2 का टाइम और क्या इस a/2 का टाइम आधा होगा, पूरा टाइम t/4 है, क्या दोनों टाइम t/8 हो जाएंगे? ग्राफ विल टेल अस कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक चल रहे हो तो इतने पार्ट की जो स्पीड है ए ओमेगा से लेकर के यहाँ तक की है, और इस पार्ट की जो स्पीड है ए ओमेगा से 0 की है। यानी कि ये जो पार्ट अपन को दिख रहा है, ये पार्ट इस पार्ट की एवरेज स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि मीन पोजीशन के पास में रहेगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे मीन पोजीशन से दूर जाएगा स्पीड कम होने लगेगी। तो इस पार्ट की एवरेज स्पीड ज़्यादा है और इस पार्ट की एवरेज स्पीड कम है, और दोनों में बराबर डिस्टेंस चलना है, लेकिन तो जिस पार्ट में एवरेज स्पीड ज़्यादा होती है उस पार्ट को जल्दी कवर कर लेगा। तो ये दोनों टाइम बराबर नहीं होंगे, और हम आगे ड्राइव करेंगे, निकालेंगे कि इस पार्ट का टाइम इस पार्ट के टाइम का हाफ है। यानी कि जो हमारा t/4 है वो, अगर उसको t/4 टाइम को अगर मैं a/2 में बांटता हूँ तो पहले पार्ट का टाइम आपको मिलेगा t/12 और दूसरे पार्ट का टाइम मिलेगा t/6। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाला जाए। तो वेलोसिटी का निकालने के पहले एक बार फिर से मैंने डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लिखा है, x a sin ओमेगा t + phi। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको मिलेगा v dx/dt a ओमेगा cos ओमेगा t + phi। और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट विल बी -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t + phi। तो फिर से वही काम करना है, मुझको v और a को रिलेट करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है। तो साइन और कॉस वाले पार्ट को अलग करेंगे, उनके स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से अगर मैं अरेंज कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा v/a ओमेगा = cos ओमेगा t + phi। सिमिलरली इस इक्वेशन में अरेंजमेंट करेंगे तो मुझे मिलेगा a/a ओमेगा स्क्वायर = -sin ओमेगा t + phi। अब करना सिंपल सा काम है, इन दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर को ऐड कर देना। तो RHS का स्क्वायर ऐड होके 1 हो जाएगा, और LHS का स्क्वायर ये बन जाएगा a² ओमेगा स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस v² ओमेगा a का होल स्क्वायर = 1। अगेन दिस इज गोइंग टू बी एन एलिप्स। a और v का आप ग्राफ बनाओगे तो एक एलिप्स बनेगा जिसका अगर a एक्सिस पे आधी लेंथ होगी ओमेगा स्क्वायर a, और v एक्सिस पे आधी लेंथ होगी ओमेगा। यानी कि अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं v a और v को कुछ इस तरह से, मोशन तो x एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, तो अब AV ग्राफ एक बॉक्स के अंदर आएगा, और जिसमें एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हो गई लेट मी राइट विद कैपिटल A here. The maximum value of acceleration is a omega square and the minimum value is -m square. Actually, we should not say minimum value, that is the magnitude, that minus is only for the direction. So
V is maximum a omega and minus a omega here. तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो एक बार फिर से जैसे हमने बात किया था, तो इसका ग्राफ एक एलिप्स होगा एंड दैट एलिप्स वुड बी लाइक दिस. नाउ अब अगर बात किया जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज द रिलेशन फ्रॉम वेयर वी बेसिकली स्टार्टेड. सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन लिखें तो ये तो हमारा फंडामेंटल रिलेशन है ही है जहाँ से हमने शुरुआत किया था, दैट इज a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो इसका ग्राफ तो बहुत ही आसान है. इसका ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जिसका एक नेगेटिव स्लोप होगा, समथिंग लाइक दिस. तो पार्टिकल ऐसा ऐसा चम कर रहा है, यूं ऐसा चम किया जा रहा है. तो एक काम यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं जो अभी हमने यूज़ किया था. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ दी ए मैक्स, जब मैं बात करता हूँ ए मैक्स तो मेरा मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड और प्लस माइनस तो डायरेक्शन होते हैं. तो एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस ए, यानी कि ए मैक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर ए. एंड वेयर ओके कोई कन्फ्यूज़न हो मॉड लगा देते हैं. और कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जिसमें पार्टिकल टर्न कर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन है. और एक्सेलरेशन इज ज़ीरो ऑब्वियसली एट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन. और इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो. तो इसका ग्राफ बनाया जाएगा और ये ग्राफ यहाँ प्लस ए, इधर माइनस ए, and this is omega square a and this is minus omega square a, and the graph will be a straight line like this. So this is the graph between acceleration and displacement. Now अभी तक हमने जो इक्वेशन लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखा, जो मैं लिखता हूँ x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई. तो इसमें x क्या है, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट है. और डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन दोनों सेम हो सकते हैं अगर हमारा ऑरिजिन ही मीन पोजीशन हो जाए. बट इफ द ऑरिजिन इज नॉट द मीन पोजीशन या ऑरिजिन इज नॉट द इक्विलिब्रियम पोजीशन तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे. तो ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ पार्टिकल है. एम्पलीट्यूड ए है, दिख रहा है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन है. एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा. तो टी टाइम पर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट मी कॉल दैट एक्स डैश. जिसको अभी तक मैं एक्स बोल रहा था उसका नाम अभी रख दिया एक्स डैश. सो एक्स डैश इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो. और इसका जो मीन पोजीशन है वो खुद ऑरिजिन से किसी जगह पर होगा. तो ये अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसको करने के पहले जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है इसी का हमने सॉल्व किया था. उसको अभी तक मैं x बोल रहा था, अभी उसका नाम मैंने x डैश रख दिया और ये हो गया a sin ओमेगा t प्लस फाई. और ये जो SHM है, ये SHM को हम किसी x एक्सिस से ऑब्जर्व करेंगे और इसका मीन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आवर ऑरिजिन कहीं ये हमारा ऑरिजिन है और ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में मीन पोजीशन यहाँ पर है और उस मीन पोजीशन को बोलते हैं एक्स नॉट. सो एक्स नॉट इज द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द चूजन ऑरिजिन. सो एक्स नॉट इज मीन पोजीशन. और अब आपको बोला जाए कि पोजीशन क्या है पार्टिकल की टी टाइम पर, मतलब ये तो एक्स डैश तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, ऑरिजिन से पार्टिकल की टी टाइम पर जो पोजीशन है उसको बोल देते हैं से एक्स. x is the position at time t from origin like this. तो ये ज्योमेट्रिकली हमको क्लियर दिख रहा है कि दिस x इक्वल टू नथिंग बट x नॉट प्लस x डैश. तो आई कैन राइट x इज इक्वल टू x नॉट प्लस x डैश
यानी कि मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई। तो जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा x इक्वल टू सम एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई, तो हम ये समझेंगे कि ये भी SHM का ही इक्वेशन है, लेकिन मीन पोजीशन ऑरिजिन पर नहीं है, और जो बात किया जा रहा है वो पोजीशंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो अभी तक हमने जितनी बात किया, कई सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने मजबूत हैं ये तो न्यूमेरिकल से पता चलता है। सो आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस टुडे। तो इन पे जितने हमने काम किया उस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अभी आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री टाइप के क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है काइनेमेटिक्स का, तो बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके बाद फिर हम और क्वेश्चंस लेंगे एंड दैट विल बी गुड लेवल क्वेश्चंस। तो कमिंग टू एग्जांपल्स, तो पहला एग्जांपल बोलता है कि आप कुछ ग्राफ बनाओ। तो हमने ऑलरेडी ये ग्राफ तो बना लिया है, नहीं? तो ये ग्राफ बना लिया है, ये ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बना है, 2 ग्राफ और बनाना है, वो भी दैट इज अ मैटर ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। जब भी आपको SHM या किसी के भी बीच का ग्राफ बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट राइट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो अभी हमने v स्क्वायर और x स्क्वायर के बीच में रिलेशन लिखा। क्या रिलेशन लिखा? So we have just written v square divided by a omega square plus x square by a square is equal to 1। तो एक काम करो, आप कुछ मत करो, आपको v और v स्क्वायर और x स्क्वायर के बीच का ग्राफ बनाना है, तो जस्ट कॉल दिस से y एंड कॉल दिस ओनली x। एक नया x है, कुछ x डैश बोलना चाहो बोल दो। तो आप समझो कि जो पहले लिखा होता है वर्टिकल एक्सिस का, बाद वाला है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। तो ये हमारे पास आ गया, बेसिकली हो जाएगा y बाई, चलो एक मिनट के लिए x डैश बोल देते हैं, तो y बाई समथिंग, y बाई समथिंग से सम b, x डैश बाई समथिंग a इज इक्वल टू 1। ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो क्या ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, इधर y और इधर x डैश, क्या ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा नहीं हो जाना चाहिए? दिस लेंथ शुड बी b and this length should be a. Now just let me put the name of y and v। तो y की जगह आप क्या करो, y जिसको हमने माना था, y की जगह क्या माना था, y की जगह बोला था ये तो v स्क्वायर, और x डैश की जगह x स्क्वायर था। बन गया ग्राफ, बट एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा, यानी कि हमारा ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा। तो विल हैव दिस ग्राफ, दिस विल बी आवर ग्राफ, एंड b की वैल्यू हो गई a ओमेगा का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू हो गई कैपिटल A। इसी तरह से d वाला बना सकते हैं, हमने लिखा था अभी रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई a ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ बनाया जाए a वर्सेस b बाय द सेम टोकन ऑफ लॉजिक, and that will be a omega and that will be a square omega square, this is v square, this is a square v square, that's 1 minute, and this is a omega square whole square and this is a omega square। तो ये बन गया ग्राफ। Now let's take a very simple question. This question is from HCV, short answer। इसमें बोला जाता है कि एक पर्सन हर रोज़ रात को 10 बजे सोने जाता है, तो क्या ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है? एफ यस व्हाट इज टाइम पीरियड, एफ नो वाई। तो पीरियोडिक मोशन में पूरे 24 घंटे के दौरान अगर कोई बोल सकता है कि हाँ चलो कि 24 घंटे में उसका साइकिल रिपीट हो रहा है, और लेकिन उसमें सिर्फ एक स्टेट रिपीट हो रहा है, तो मोशन के दौरान हर एक स्टेट, जिन जिन स्टेट से गुजरे, हर वो स्टेट उसी टाइम के बाद रिपीट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने रात को 10 बजे सोता हूँ, ठीक है, 10 बजे सोया, सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, दैट शुड ऑल्सो रिपीट।
मैं ब्रश जितना टाइम करता हूँ वो भी रिपीट हो, ऑफिस जाता हूँ वो भी रिपीट हो, ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ माई होल डे, if that is repeated for the next day, and basically I become like a robot. Then that motion is a periodic motion. Periodic motion नहीं है कि सिर्फ किसी एक जगह की चीज़, एक स्टेट रिपीट हो जाए. मोशन के दौरान जिन जिन स्टेट से गुजरा है हर एक स्टेट का रिपीटिशन होगा, दैट विल बी पीरियोडिक मोशन. दिस इज नॉट पीरियोडिक मोशन बिकॉज उन्होंने सिर्फ इतना बात किया कि वो सिर्फ एक ही स्टेट को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि सोने के टाइम को रिपीट कर रहे हैं. दिस इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन. दिस इज नॉट पीरियोडिक. घड़ी की सुई का मोशन है पीरियोडिक, क्योंकि अगर मान लो कि सेकंड की सुई है, मान लो कि जब वो 3 के सामने है, 3 के सामने से फिर जब 3 के सामने फिर आएगी तो जितना टाइम लग रहा है वही टाइम होगा जब 4 से चल करके फिर से 4 पर आए. यानी कि जहाँ से चल कहीं से भी चले उसी स्टेट पे फिर पहुंच जाए तो सेम टाइम इंटरवल, दैट इज पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारी क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं. तो बोलते हैं कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और वो एक्सट्रीम पोजीशन पर रस पाता है. सही बात है. Is the resultant force on the particle zero at this position according to Newton's first law? Who said this is Newton's first law? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये थोड़ी ना है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर हो जाए तो वो उस पर फोर्स भी लेगा. रेस्ट पे होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सलेशन भी जीरो हो जाए. अगर रेस्ट पे एक एक्सटेंडेड इंटरवल तक हो जाए, मतलब एक मोमेंट पे रेस्ट पे होने का मतलब कि नहीं एक्सलेशन जीरो हो जाए, और अगर जिस एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच कर रुका और वहाँ पर फोर्स भी जीरो हो जाए तो परमानेंटली वहीं रह जाएगा ना. इनफैक्ट देयर इज सम मैक्सिमम फोर्स एट द एक्सट्रीम पोजीशन विच इज पुलिंग इट बैक. तो ये बोलते हैं कि इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो एट दिस पोजीशन? स्ट्रिक्टली नो. नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी HCV का है. तो बोलते हैं कि एक स्टूडेंट बोलता है कि ही हैड अप्लाइड अ फोर्स F इज इक्वल टू -k√x and particle moves in a simple harmonic motion. He refused to tell whether k is a constant. Okay, no problem, but he has at least told me that the motion is simple harmonic motion. तो एक तो बोला उन्होंने कि f is equal to -kx है, k√x है, no idea about k, but he has given some idea that it is a simple harmonic motion, x इसका displacement है. तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो दैट फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड अपोजिट टू इट. यानी कि ये जो हमारा एफ है, कुछ कांस्टेंट अलग बोल देते हैं, दैट दिस सी इनटू एक्स, हियर दिस इज डेफिनेटली अ कांस्टेंट. तो अगर ऐसा है तो आपको दिखेगा देन यू कैन से k इज इक्वल टू c√x. c is a constant, x is not constant, तो is k a constant? No, k is not constant. और आपको दिख रहा है कि as x increases k increases. So we got the first option. तो हम बोलेंगे कि जैसे x बढ़ेगा तो a बढ़ेगा, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब बोलते हैं कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसेक्यूटिव अपीयरेंस के बीच का टाइम इंटरवल है. तो ये पॉइंट क्या हो सकता है? तो देखो, आपको एक बात समझना चाहिए, एक साइकिल में एक्सट्रीम पोजीशन के अबाउट के अलावा हर एक पॉइंट से 2 बार गुजरता है. जैसे मान लो ये हमारा यूं सिंपल हार्मोनिक मोशन है, से आगे चलाते चलते हैं. मान लो कि हमने शुरुआत यहाँ से की, तो ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, क्या इसका साइकिल कंप्लीट हुआ? नो. अभी तो सिर्फ जगह रिपीट हुई ना, स्टेट थोड़ा ना रिपीट हुआ. आगे बढ़े 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 आगे बढ़े, अब जा कर के ये इसका स्टेट रिपीट हो गया, और ये जो रेड कलर का आपको पाथ दिख रहा है इसका टोटल टाइम एक टाइम पीरियड हो गया. बट कंसेक्यूटिव अपीयरेंस तो यहाँ से यहीं हो गया था. क्या ये इंटरवल इसका टाइम पीरियड है? नो, दिस इज नॉट टाइम पीरियड. बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम, तो ऐसा, ये तो मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया था और ये बात हर एक पॉइंट के लिए वैलिड है.
कोई भी पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट ना हो, पोजीशन ना हो, वहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल पे पहुँचने के पहले एक बार और पहुँचेगा, मतलब दूसरी बार पहुँचेगा, तब साइकिल कंप्लीट होगा। तो कंसेक्यूटिव अपीयरेंस यहाँ से यहाँ भी ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो, कंसेक्यूटिव अपीयरेंस के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो इस पॉइंट के लिए तो एक टाइम पीरियड नहीं है। बट इफ स्टार्ट फ्रॉम से सम एक्सट्रीम पोजीशन, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन से चलो, ऐसे चलेगा। तो सपोज आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, मैं कहीं यहाँ से चलूँ, तो यहाँ से गए, 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 एक साइकिल कंप्लीट हो गया एंड दिस इज जस्ट अ कंसेक्यूटिव अपीयरेंस। तो दैट पॉइंट इज व्हाट, एन एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन के कंसेक्यूटिव अपीयरेंस के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा दैट इज अ टाइम पीरियड। नाउ अब बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो स्मॉलेस्ट इन टाइम है जितने में पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वेक्टर एक्वायर कर लेता। तो ये वैल्यू v क्या होगा, लेट्स सी। एक बार फिर से इसका पाथ बनाते हैं। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ पार्टिकल का पाथ बनाया, कुछ ऐसे चल रहा है। पाथ को आगे कई बार खींच लेते हैं, एक्चुअली ऐसे चलता जा रहा है। सपोज यहाँ शुरू किया, ये लाइन मीन पोजीशन की मान लो। तो मान लो कि पार्टिकल कहीं यहाँ से चले, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल बिटवीन एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। अच्छा, हमने अभी देखा है v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक ये पार्टिकल एक ही स्पीड एक साइकिल में चार जगह, मतलब चार स्टेट में आ सकता है। मतलब इसमें x डिस्प्लेसमेंट है। अगर मान लो कि मैं यहाँ से x दूरी पर आऊँ और यहाँ से मीन पोजीशन से इधर x दूरी पर आऊँ, और इसमें डिस्प्लेसमेंट है, उसको x को साइन के साथ प्लस माइनस ए लिखोगे, स्क्वायर एक ही आएगा। इसका मतलब जो स्पीड यहाँ पर है वो स्पीड यहाँ इन सारे पॉइंट पर, इन सारे पॉइंट पर, इन सारे पॉइंट पर एक ही स्पीड है, और इन सारे पॉइंट पे एक ही स्पीड है। अब बात करना है कि वेलोसिटी के रिपीटिशन का टाइम। तो मान लो कि यहाँ पर वेलोसिटी v है, वेक्टर, तो ये वेलोसिटी क्या माइनस v वेक्टर नहीं हो गया क्या? और ये डायरेक्शन ये क्या, ये वेलोसिटी माइनस v वेक्टर नहीं हो गया क्या? और ऐसे घूम कर के आया, क्या वेलोसिटी ये v वेक्टर नहीं हो गया? नो सी। तो हमने शुरुआत की थी यहाँ से, यहाँ पर v वेक्टर है, v वेक्टर है, उसके बाद अगली बार v वेक्टर यहाँ पर आया। सो लेट मी मार्क दिस, ऐसे चले, v वेक्टर से चले 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 और फिर से v वेक्टर पे आ गया। तो v वेक्टर का रिपीटिशन हो गया, बट क्या ये टाइम इंटरवल हमारा इसका टाइम पीरियड है क्या? नो, इट इज़ नॉट टाइम पीरियड, क्योंकि स्टेट तो रिपीट नहीं हुआ। तो फिर आपको बताना है कि वो v क्या हो कि जिससे जहाँ से चले और वहाँ की वेलोसिटी का रिपीटेशन टाइम इंटरवल। तो एक और आपको दिखाता हूँ। ऐसे मान लो कि चलो मैं इसके साइकिल को और बढ़ा दूँ। तो मैंने जो पॉइंट लिया था, देखो, अगर आप कोई भी पॉइंट लो विच इज़ नॉट अ मीन पोजिशन, उस जगह जो वेलोसिटी या स्पीड हो वही स्पीड मीन पोजीशन को साइड में भी मिलने वाली उतनी डिस्टेंस पे। बट जो स्पीड मीन पोजीशन पर, वो सिर्फ मीन पोजीशन पर मिलेगी। मतलब आई कैन से दैट other than mean position and extreme position, same speed can be obtained on 2 points, one on the one side of the mean position, one on the other side. But एक मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी हो सिर्फ मीन पोजीशन। तो अगर मान लो कि सपोज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ पर जो वेलोसिटी है v वेक्टर, और ऐसे चले इस डायरेक्शन में कर देना चाहिए था मुझको, चल ऐसे रहा था वो, नो प्रॉब्लम, कैन डू इट अगेन। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर कोई वेलोसिटी v वेक्टर है, और अब की बार मैंने एक बार फिर से दूसरा उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है यूँ,
और ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यूँ चला, यूँ चला, यूँ चला, यूँ चला, यूँ चला, यूँ चला। देखो सेम वेलोसिटी ऑब्टेन हो गई और ये टाइम इंटरवल भी टाइम पीरियड है। और इस जगह की जो वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन की, दैट इज ए ओमेगा एंड दैट इज वी मैक्स ऑल्सो। तो दैट वेलोसिटी इज एक्चुअली वी मैक्स, ऑप्शन ए। बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। ऑब्वियसली वन टाइम पीरियड में जहाँ से चले वहीं पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो। डिस्टेंस मूव बाय पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन, 4a। तो एक साइकिल में 4a चलेगा। अब ये अगला क्वेश्चन, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिख रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि चार चीज़ें, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, फेज, मैक्सिमम वेलोसिटी, दोनों में क्या। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं। एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकता है बट जैसे ऑब्जेक्टिव ओनली वन ऑप्शन करेक्ट हो। एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है। इन सबके एम्पलीट्यूड तो मुझको एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड इज़ नॉट एन आंसर। अब आप देखो जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक आया उतनी देर में यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो यानी कि टाइम पीरियड भी सेम दिख रहा है और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी भी एक नहीं, और फ्रिक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम नहीं है। लेकिन इसके मोशन के तरीके अलग हैं। ये मीन पोजीशन पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये मीन पोजीशन पर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच में एक पाई का फेज डिफरेंस है। थिंग दैट इज डिफरेंट इन बोथ इज देयर फेज। आपको बताया था फेज का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जिस चीज़ से शुरुआत में, जिससे हम पता चले पार्टिकल कहाँ से और किस दिशा में चलना शुरू किया, तो दैट इज फेज। तो फेज अलग है। अब अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, पीरियोडिक है मोशन, यस पीरियोडिक मोशन है, एक डेफिनेट टाइम के बाद अपने पाथ को, स्टेट को रिपीट कर रहा है। ऑसिलेटरी है, नो, ऑसिलेटरी का मतलब टू एंड फ्रो। सो ये तो मोशन ऐसे हो रहा है, कोई है ना, कोई इसमें टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता है, अगर ऑसिलेटरी नहीं तो इट कैन नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो पहली शर्त है कि ऑसिलेटरी होना चाहिए। तो अगर ऑसिलेटरी नहीं है तो इट कैन नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट कैन नॉट बी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में अंतर ये होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब बात करते हो एक लाइन के अलॉन्ग होता है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ऑसिलेशन होता है बट किसी कर्व के अलॉन्ग, किसी सर्कुलर आर्क में चलता है। सो दिस मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, नॉट oscillatory, not simple harmonic, not angular simple harmonic. And a particle is moving in a circular path with a continuous, कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो स्पीड अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब कि पहले साइकिल का टाइम पीरियड से कम अगले साइकिल का टाइम पीरियड होगा, फिर और कम होता जाएगा। तो इसका मतलब कि स्टेट पे पहुंचने के टाइम बराबर नहीं, अगर उसी स्टेट पे हर इक्वल इंटरवल के बाद पहुंचे दैट इज पीरियोडिक। सो इट इज़ नॉट पीरियोडिक। पीरियोडिक तो है ही नहीं, ऑसिलेटरी तो था ही नहीं क्योंकि सर्कल में चल रहा है, सिंपल हार्मोनिक है ही नहीं, इसका मतलब कि दिस इज नन ऑफ देम। विच आर फॉलोइंग आर ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पहली बात यह है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो जैसे मान लो कि अगर ये इस लाइन के अलॉन्ग चलना है हमें, ये एक्स एक्सिस है और हम कहीं यहाँ पर आ जाएं, ये हमारा आर वेक्टर है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो पार्टिकल इस जगह पर, यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में भी चल सकता है और यहाँ की वेलोसिटी कुछ ऐसी भी हो सकती है कि नहीं। तो वेलोसिटी जो है वो आर के अलॉन्ग भी हो सकती है, अपोजिट हो सकती है, लेकिन एक्सेलेरेशन जो है वो तो, एक्सेलेरेशन या जो फोर्स है वो तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, हमेशा मीन पोजीशन की ओर होगा, और जिधर फोर्स होगा वही एक्सेलेरेशन होगा। मतलब वी आर के अलॉन्ग हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। लेकिन एफ जो है वो हमेशा आर के अपोजिट होगा, और अगर एफ आर के अपोजिट है तो अब आपको बोलना है कि कौन सी चीज़ हमेशा नेगेटिव होने वाली। तो अगर आपसे पूछा जाए एफ डॉट आर,
एफ इज़ ऑलवेज नेगेटिव टू आर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया। एफ और आर के बीच वही एंगल होगा जो ए और आर के बीच, तो ए डॉट आर भी नेगेटिव हो जाएगा। एफ डॉट ए तो कोई मतलब नहीं, एफ और ए तो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज आंसर, दिस वी एंड आर कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, कभी वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग हो सकता है और कभी अपोजिट हो सकता है, सो नॉट ऑलवेज। अब बोलते हैं कि इनमें से क्या हमेशा ज़ीरो होगा। तो एक लीनियर एसचम हो रहा है, तो ये सारे वेक्टर एफ इज अलॉन्ग ए, एफ और ए, तो जो भी वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है ना, तो सारे ही जो है आर एफ वी ये सब तो एक ही लाइन में है ना, एक लीनियर एसचम हो रहा है, तो सारे वेक्टर एक ही अलॉन्ग में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो उनके किन्हीं भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होंगे, तो ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, ये स्ट्रिक्टली एफ इज़ ऑलवेज अलॉन्ग ए, वी कैन बी अलॉन्ग आर, वी कैन बी अपोजिट टू आर, A is always opposite to R, F is always opposite to R, तो opposite हो या along हो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। और एक ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की इस वीडियो का। तो इसमें बोलते हैं कि एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, इसका कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके बारे में कुछ 4 ऑप्शन हैं, उनके बारे में बात करना है। तो पहले ज़रा इसको सिंपल कर लेते हैं। तो एक छोटा सा रिजल्ट अगर लगा दें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा हो जाता है। सो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू 0.2 cos ऑफ, दिस इज थीटा की जगह आपका पाई टी बाई 2 है। अगेन रिपीटिंग, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा हो जाता है। तो क्या ये cos पाई टी नहीं हो जाएगा क्या? तो ये तो हमको दिख रहा है। अच्छा, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हो गया 0.2 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 2 एंड आई विल कंपेयर विद ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। एसएचएम हो गया, एसएचएम का एम्पलीट्यूड आ गया 0.2 मीटर, कंपेयर किया ओमेगा को, आ गया पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है, यानी कि टी की वैल्यू आ गया 2 सेकंड। तो देखो क्या हो गया। तो पहला ऑप्शन, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज इनकरेक्ट। व्हाट इज अ सेकंड पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड आया है, इसका मतलब कि ये आंसर सही है। और एम्पलीट्यूड 0.2 आया तो ये तो गलत है, यानी कि एक ही आंसर सही है, विच इज ऑप्शन बी। सो दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। सो ऑलमोस्ट काइनेमेटिक्स इज डन। अगली क्लास में काइनेमेटिक्स का लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन के फॉर्म में देखेंगे, और उसकी बेसिस पे हम एसएचएम करते हुए पार्टिकल का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का टाइम पीरियड या सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के इक्वेशंस लिखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।